क्या है, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। ग्राफ ऑफ ए फंक्शन में हम 3 डिस्कस कर चुके हैं, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, आइडेंटिटी फंक्शन, और एक और हमने जो डिस्कस करा है वो है मॉड्यूलस फंक्शन। इस वीडियो में हमें 3 फंक्शन डिस्कस करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद हमारे पास है मॉड्यूलस फंक्शन, और लास्ट है हमारे पास फ्रैक्शनल पॉइंट फंक्शन, या आप बोल सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फंक्शन को हम डिनोट करते हैं fx से, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर x, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर x, जहां पर ये जो x है ये होता है कोई भी रियल वैल्यू, ठीक है। रियल वैल्यू यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, रियल नंबर r यानी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जो आपकी नंबर लाइन होती है उसके बीच का कोई सा भी नंबर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलता है कि यहां पर आपको वो वैल्यू लेनी है, या फिर मैं बोलूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम में क्या आ रहा है, इंटीजर, तो इसका आंसर जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, इंटीजर। यानी कि इस फंक्शन की जो हमें रेंज मिलेगी वो हमेशा क्या होगी, इंटीजर होगी, और जो हमारा डोमेन है वो हमारा पूरा रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर, ठीक है। अब बात आती है कि इसका आप आंसर निकालेंगे कैसे, इसका ग्राफ बनेगा कैसे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलता है अगर आपके पास कोई नंबर गिवन है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब आप अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा उससे छोटा इंटीजर, लेकिन उससे छोटे जितने भी इंटीजर है उनमें सबसे बड़ा। यानी कि सपोज करिए मेरे पास है, एग्जांपल के लिए मैंने लिया 0.29। अब मुझे ऐसा इंटीजर चाहिए जो इससे छोटा हो लेकिन इससे छोटे जितने भी इंटीजर है उनमें सबसे बड़ा हो। तो आप तो सबसे पहले ये देख लीजिए इससे छोटे कितने इंटीजर हैं, इससे छोटे यानी 0, -1, -2 एंड सो ऑन, राइट। लेकिन इन जितने भी छोटे हैं उनमें सबसे बड़ा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है ना, नाम ही क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इन सब में सबसे बड़ा क्या है, 0, तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो वो आएगा 0। ऐसे ही जब आप सपोज आपने लिया 5.4, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 5। क्यों, क्योंकि इससे छोटे इंटीजर, आपको सिर्फ इंटीजर लेना है, यानी डेसिमल नहीं लेना है, फ्रैक्शनल नहीं लेना है, सिर्फ इंटीजर। तो इंटीजर यानी 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड सो ऑन, लेकिन उनमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है 5, राइट। और अगर आप सिंगल वैल्यूड लेते हैं, सपोज 2 का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, 2 खुद होगा। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलता है कि अगर आपका x जो है, जो आपका गिवन x है, वो ऑलरेडी एक इंटीजर है तो आंसर वो खुद है, और अगर वो इंटीजर नहीं है तो आपको उससे जस्ट छोटा जो इंटीजर मिल रहा है, जस्ट छोटा, राइट। यानी कि जितने भी छोटे मिल रहे हैं उनमें सबसे बड़ा, या फिर आप बोल सकते हैं उससे जस्ट छोटा इंटीजर जो मिल रहा है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सपोज मैं पॉजिटिव के लिए आपको बता रहा हूं, राइट। ये आपका x एक्सिस, x की वैल्यूज लेंगे, यहां पर y की वैल्यूज लेंगे, ये आपकी y एक्सिस, y यानी fx, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 तब हमें 0 ही मिलेगा, और x की वैल्यू 1 से हल्की सी भी छोटी हुई, अगर 1 से हल्की सी भी छोटी हुई तो हमें आंसर 0 मिलेगा। यानी कि ऐसा कुछ, और 1 पर ओपन सर्कल। ये जो नोटेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी आप ऐसे क्लोज सर्कल या डॉट बनाते हैं तो वो जो पॉइंट होता है वो इंक्लूडेड होता है, और जब आप ऐसे सर्कल बनाते हैं ओपन सर्कल, तब वो जो पॉइंट होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो 1 पर आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1, राइट, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 1 इंटीजर है, तो 1 पर वैल्यू वापस 1, तो 1 पर 1, और 2 से जितने भी छोटे होंगे, 2 से जितने भी छोटे, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 से जितने भी छोटे होंगे उन पर भी वैल्यू 1 मिलेगी, तो 2 पर ओपन आ जाएगा, 1 पर क्लोज,
ऐसे ही जब आप 2 के लिए देखेंगे तो 2 के लिए आपको 2 मिलेगा और 3 पर ओपन मिलेगा, फिर यहाँ पर 3 पर क्लोज, 4 के लिए ओपन। तो ऐसा आपको एक स्टेप फंक्शन मिलेगा, ठीक है, जहां पर जो लास्ट वाला पॉइंट है वो इंक्लूडेड रहेगा और जो आगे वाला पॉइंट है वो इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो ये तो बात हो गई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद हमारे पास है मॉड्यूलस फंक्शन, राइट। मॉड्यूलस फंक्शन, एक्चुअली मॉड्यूलस फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास है सिग्नम फंक्शन। हमारे पास क्या है? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या बोलता है? सिग्नम फंक्शन बोलता है कि आपका जो fx है वो डिफाइन होता है mod x by x से, जहां पर x नॉट इक्वल टू 0 हो और 0 if x is equal to 0, राइट। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है? अगर x नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो होता है mod x by x, और अगर x इक्वल टू 0 हुआ तो 0। ठीक है, यानी कि देखिए मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होती है? या तो पॉजिटिव होती है, अगर मॉड्यूलस का जो अंदर है या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, राइट। तो इसका वैल्यू आता है आपका अगर 1 यानी x क्या होगा? ग्रेटर देन 0। x क्या होगा? ग्रेटर देन 0। आप लगा के देखिए, सपोज x की वैल्यू मैंने ली -2, x की वैल्यू मैंने ली -2, तो मेरे पास mod x क्या आ जाएगा? mod x आ जाएगा मेरे पास 2, और mod x by x क्या आ गया? mod x by x -1, राइट। और अगर यही वैल्यू पॉजिटिव हो गई, x की वैल्यू +2 हो गई, तो mod x भी +2 और mod x by x क्या आ जाएगा? 1। यानी कि अगर वैल्यू पॉजिटिव यानी 0 से बड़ी, राइट, 0 से बड़ी हुई तो 1, अगर 0 से छोटी हुई, x लेस देन 0 हुआ तो -1, और x 0 पर 0 तो है ही। ये आपका सिग्नम फंक्शन डिफाइन हो गया। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? इसका ग्राफ बनाने के लिए बहुत सिंपल ग्राफ है, कुछ नहीं करना है। ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश यानी नेगेटिव x एक्सिस, और नीचे आपका y डैश यानी नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। ये आपका ओरिजिन 0, x की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। x की वैल्यू हर पॉजिटिव, x की हर पॉजिटिव वैल्यू पे हमें y की वैल्यू 1 मिल रही है, तो y की वैल्यू हमेशा 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू 1, y यानी fx, राइट। और जब भी x की वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो हमें y की वैल्यू -1 मिल रही है, तो y की वैल्यू -1, y इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज लेस देन 0, और जब भी x 0 हो रहा है तो y क्या हो रहा है? 0। तो यहाँ पर आप ओपन सर्कल कर दीजिए, यहाँ पर भी ओपन सर्कल कर दीजिए, राइट। तो हमें सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा मिल रहा है? ऐसा कुछ, राइट। सो अब हमें देखना है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट, देखिए आपने यहाँ पर जितने भी ग्राफ देखे उनमें से कोई भी ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं था, कोई भी ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं था। देखिए ये यहाँ जाके ब्रेक हो गया, जब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा तो वो स्टेप में था, एक जगह ब्रेक हो रहा था, हर इंटीजर पर वो ब्रेक हो रहा था। फ्रैक्शनल पार्ट भी हर इंटीजर पर ब्रेक होता है। ओके, सो फ्रैक्शनल पार्ट देखने से पहले हमने ये डिस्कस करना भूल गए कि सिग्नम का डोमेन और रेंज क्या होगा। तो सिग्नम का डोमेन तो पूरा आपका -∞ से इन्फिनिटी है, पूरी रियल लाइन है, लेकिन रेंज जो है, रेंज हमें क्या मिल रही है? -1 0 या फिर 1, राइट। सिर्फ 3 आंसर मिल रहे हैं ना, -1 0 या फिर 1, तो रेंज क्या हो गई हमारी? -1 0 1। अब आ जाते हैं फ्रैक्शनल पार्ट पे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलता है, ये होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यानी कि अगर आपको कोई वैल्यू गिवन है x की, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालिए और वो वैल्यू उसमें से माइनस कर दीजिए। जैसे कि सपोज मैंने लिया 1.2, ठीक है, f ऑफ 1.2, तो मैं क्या करूंगा? 1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 यानी कि ऐसा इंटीजर जो इससे जस्ट छोटा हो, इससे जस्ट छोटा हो, तो वो क्या है? 1 1.2 माइनस 1 इज 0.2,
ठीक है। ऐसे ही अगर आप सारे x के लिए, तो यहाँ पर भी आपके पास जो डोमेन है, डोमेन क्या है आपका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है। लेकिन जब आप इसकी रेंज निकालेंगे, जब आप इसकी रेंज निकालेंगे तो रेंज के लिए आप ज्यादा बेटर है एक बार ग्राफ को समझिए। तो देखिए इसका ग्राफ जब आप बनाएंगे, सपोज मैं आपको अभी पॉजिटिव के लिए बना के बता रहा हूँ, नेगेटिव भी वैसा का वैसे ही इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा 0 x एक्सिस y यानी fx, राइट। 0 पर वैल्यू क्या आएगी, देखिए x 0 तो 0 माइनस 0 0, सपोज ये 1 2 3 1 2 3, ओके। तो 0 पर वैल्यू क्या आ रही है 0। उसके बाद जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, सपोज यहाँ पर आपने किया 0.1, तो 0.1 ये तो 0 ही रहेगा, जब तक 1 नहीं पहुंच जाते तब तक ये वैल्यू 0, तो 0.1 माइनस 0 इज 0.1, फिर ऐसे 0.9 माइनस 0 0.9, यानी कि आपको जब x यहाँ पर 0 हो रहा है, जब x 0 हो रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो यहाँ वैल्यू हो रही है वही मिल रही है, राइट। तो देखिए इसका स्लोप कुछ ऐसा जाएगा, 0.1 पर 0.1 मिलेगा आपको, 0.9 पर 0.9 मिलेगा, राइट। लेकिन जैसे ही वैल्यू 1 हो जाएगी, जैसे ही x की वैल्यू 1, तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1 खुद होती है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर ही गिवन हो तो उसका वैल्यू आंसर खुद होता है, तो ये वापस 1 माइनस 1 0, तो यानी कि 1 पर यहाँ पर आपके पास ओपन सर्कल आएगा और यहाँ पर आपके पास 1 पर 0। ऐसे ही जब आप 2 के लिए बनाएंगे तो 2 पे ओपन सर्कल आ जाएगा, लेकिन यहाँ 0, फिर 3 के लिए, 4 के लिए, ऐसे सो ऑन, और इधर भी यही चलेगा, ठीक है। तो जब आप फ्रैक्शनल पॉइंट फंक्शन पढ़ते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ते हैं, तो fx क्या डिफाइन होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और देखिए आप ध्यान से कि यहाँ पर आपको रेंज क्या मिल रही है, आपको रेंज क्या मिल रही है, रेंज हमें मिल रही है 0 से 1, रेंज यानी fx का जो हमारी वैल्यू होती है वो रेंज होती है। रेंज हमें क्या मिल रही है 0 से 1, कोई भी 1 से ऊपर जा रहा है क्या, नहीं, और 1 खुद इंक्लूड नहीं हो रहा है, 1 खुद इंक्लूड नहीं हो रहा है, किसी में भी 1 नहीं आएगा आंसर। तो हमारी रेंज आ रही है 0 पर क्लोज इंटरवल और 1 पर ओपन इंटरवल। अब ये क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके लिए आपको इंटरवल की वीडियो देखनी है, ठीक है। तो 0 तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, यानी वो इंटरवल का पार्ट बनेगा तो क्लोज, और 1 पर हमें वैल्यू नहीं मिल रही है, यानी वो पार्ट नहीं बनेगा, तो 1 पर ओपन, ठीक है। तो यहाँ हमने देखे 3 ग्राफ, कौन कौन से, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ग्राफ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप